हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सीटेट में स्कोर कैसे बढ़ाएं। क्योंकि कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सीटेट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, बट जो है स्कोर वो नहीं बढ़ रहा है। तो ये वीडियो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में मदद करने वाली है। तो चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर 2 की, वीडियो ये लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो बात करने वाले हैं स्कोर कैसे बढ़ाएं, यानी लास्ट में आप कौन सी ट्रिक फॉलो करें जिससे कि आपका स्कोर बढ़े। और जो मैं ट्रिक बताने वाली हूँ उसमें इस ट्रिक से क्या है, हजारों अभ्यर्थियों का फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हुआ है। मेरा खुद का जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हुआ, तो आप लोगों का भी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मैं बताने वाली हूँ, यानी जो ट्रिक मैं बताने वाली हूँ, वो आप फॉलो करिएगा, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% सीटेट जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्कोर कैसे बढ़ाएं, लास्ट टाइम क्या करें, कैसी एक्टिविटी प्लान करें जिससे आपका स्कोर बढ़े। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि स्कोर कैसे बढ़ाया जाए। अब बात करते हैं कि लास्ट टाइम क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जिससे कि आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कैंडिडेट जो अभी जस्ट प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए होंगे, यानी 1 मंथ भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 मंथ पहले ही स्टार्ट करते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो 15 दिन पहले स्टार्ट करते हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि 10 दिन में भी आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन क्या है, आपको डबल मेहनत करनी होगी, बट आप सीटेट 10 दिन में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आप 10 दिन में कैसे प्लान करें कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो। देखिए, पेपर 1 का जो सिलेबस है वो ज्यादा नहीं है। अगर आप पढ़ने बैठेंगे, ठीक है, तो आप 1 से 2 दिन में, 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं सारा जो है पेपर 1। पेपर 2 जो है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि कहानी दी हुई है। आप मेन मेन टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको प्रीवियस के पहले क्वेश्चन लगाने होंगे, और जो टॉपिक वहां से गलत हो रहा है वो टॉपिक नोट डाउन करिए। उसको यूट्यूब पर सर्च करके फ्री में बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाती हैं, वहां से कंप्लीट करिए। या फिर आपने कोई नोट्स बनाए हैं, या फिर आपने कोई नोट्स खरीदे हैं, तो वो मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। मल्टीपल टाइम रिवीजन करें एंड प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें। जो टॉपिक गलत हो रहा है उसको नोट डाउन करें, उसको कंप्लीट करें, उस पर फोकस करें। ठीक है, और जो टॉपिक आपका वीक है उस पर ज्यादा ध्यान दें, जो टॉपिक स्ट्रांग है उसको ज्यादा ध्यान ना दें। 10 दिन में आपको क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी डबल। यानी आपको डेली प्रीवियस का क्वेश्चन भी करना होगा, और आपको साथ में थ्योरी भी कंप्लीट करनी होगी, साथ में जो है एनसीईआरटी भी रीड करनी होगी, जो आपके नोट्स हैं वो भी आपको रीड करने होंगे। तो डबल मेहनत होती है। लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो इस टाइम आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स बनाए हैं वो मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, और प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें। अब हम बात करते हैं कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो उसका क्या करें तरीका। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो आप प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। प्रीवियस के क्वेश्चन जब आप लगाते हैं तो जो टॉपिक गलत हो रहा है, जो सब्जेक्ट गलत हो रहा है, जहां पर एरर आ रहा है, जहां पर दिक्कत आ रही है, उसको आप नोट करें। वो जो है टॉपिक कंप्लीट करें। और जो आपके पास नोट्स हैं, जो आपने खुद से बना रखे हैं, वो आप पढ़ें। अब इस टाइम आपको ये नहीं कि आपको ये नोट समझ में नहीं आ रहे तो आपने दूसरे खरीद ले, दूसरे समझ में नहीं आए तो अपने तीसरे टीचर के नोट्स ले लिए। ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी आपने आज तक ले रखे हैं, जो भी नोट्स हैं आपके पास इस टाइम उपलब्ध, आप बस वही मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। इस टाइम आपको क्या करना है, एक बुक ही 10 बार पढ़नी है, ना कि 10 बुक एक बार रीड करनी है। ठीक है, तो एक ही बुक को आपके क्या है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। या फिर आपके पास नोट्स हैं वो आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, और प्रीवियस के क्वेश्चन को अच्छे से समझें। कोशिश ये करें कि हमको 2 घंटे में कंप्लीट करना है। और जो टॉपिक गलत हो रहा है, जो सब्जेक्ट गलत हो रही है, आप उसको नोट करें, उसको यूट्यूब पर सर्च करके कंप्लीट करें। आप ये 2 काम करें, आपका 100%, लास्ट टाइम आप यही प्लान करें, आपका 100% क्या है, स्कोर भी बढ़ेगा, और जो है गलतियां भी कम होंगी। आपका स्कोर 100% बढ़ेगा, सीटेट भी क्वालिफाई हो जाएगा। टॉपिक आपको रिवीजन करने हैं, यानी आप टॉपिक भी जो है मल्टीपल टाइम देखते रहें कि कौन सा टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या बात कही गई है। ठीक है, तो ये आप करें, आपका स्कोर बढ़ेगा। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में जो सोशल साइंस जिनके पास भी है उनको क्या करना है, 6, 7, 8 की एनसीईआरटी रीड करनी है। अगर उन्होंने नोट्स पहले से बना रखे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे कैंडिडेट जो 2-3 महीने पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, तो उनके पास क्या है, अगर नोट्स हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा था कि नोट्स जरूर आप बनाइएगा खुद के, क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे तो वो अब इस टाइम काम आएंगे।
अब वो नोट्स को क्या है आपको रिवीजन करने के लिए वो काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि कम शब्दों में आपको पूरी एनसीईआरटी देखने को मिल रही होती है, ठीक है? तो अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो वो नोट्स पढ़ें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, या फिर नहीं है, अगर आपने नहीं बनाए हैं तो प्रीवियस के क्वेश्चन की हेल्प लें, यानी प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो जब, तो वहां से जो टॉपिक गलत हो रहा है उसको जो है मतलब एनसीईआरटी में सर्च करके उसको कंप्लीट करें। अब लास्ट टाइम आपको पूरी एनसीईआरटी रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एनसीईआरटी अगर रीड करने बैठेंगे तो प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, आप पूरा दिन में मान के चलिए 5 से 6 घंटे दे सकते हैं, तो आप रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आपको करना क्या है, प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। जो टॉपिक जो सब्जेक्ट गलत हो रहा है उसको आप नोट करिए, उसको कंप्लीट करिए, और 6, 7, 8 की अगर आप पढ़ सकते हैं तो रीड जरूर करिए, ठीक है? ये आपको करना है पेपर 2 के लिए। बाकी सब्जेक्ट जो हुआ आपका सीडीपी है, हिंदी जो है, यानी कि लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के जो पैराग्राफ है, जो पैसेज है, उनको भी सॉल्व करना है, उनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। उनको भी आप क्या है, हफ्ते में 2 से 3 बार, अब क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो इस वजह से लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के जो पैसेज हैं उनको भी आपको रीड करना है, यानी उनको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के पैसेज आपको लगाने, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के पैसेज कहाँ से सॉल्व करेंगे, प्रीवियस के क्वेश्चन से ही पैसेज आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि पैसेज जो होते हैं वो आपको 30 नंबर देते हैं फ्री के, 30 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे, आपका स्कोर बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका अच्छा स्कोर भी आएगा, ठीक है? तो लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के पैसेज भी आपको डेली सॉल्व करने। और मैप भी आपको डेली देखते रहना है, हफ्ते में 2 से 3 बार, क्योंकि मैप से पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड मैप से पेपर 1 में भी ईवीएस में क्वेश्चन आता है 1 से 2। तो मैप को भी आपको टाइम से टाइम देखते रहना है। बस आप यही काम प्रोसेस करिए, यानी कि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी फॉलो करनी है, अच्छे से जो टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं है उसको रीड करना है, प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है, जो टॉपिक गलत हो रहा है उसको सर्च करके यूट्यूब पर अच्छे से पढ़ें। बट अब इस टाइम आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, ये नहीं कि हमको समझ में नहीं आ रहा, मेरी कंप्लीट पढ़ाई नहीं हुई है, तो हम कुछ और पढ़ लें, किसी और की बुक खरीद लें, किसी और की नोट्स ले लें। ऐसा आपको नहीं करना है। जो आज तक आपने खरीदा है नोट्स, जो आपके पास उपलब्ध है, जो बुकें आप पढ़ रहे थे अभी तक, उनको ही बस रीड करना है, कुछ एक्स्ट्रा आप ऐड नहीं करना है, क्योंकि एक नोट्स ही आपको 10 बार पढ़नी है, ना कि 10 नोट जो है एक बार पढ़नी है, ठीक है? मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है, यानी टॉपिक आप रिवीजन करिए, एरर कम होंगे, 100% कम होंगे, क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो आपकी नोट्स पढ़ने से, रीड करने से कंप्लीट होगी, ठीक है? वो क्या है, कम होंगी। इस वजह से, और जब साथ में आप प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आएंगे। आप ये काम करिए, आपका अच्छे से पेपर क्वालिफाई होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने लास्ट टाइम यही प्लान किया था, इससे बहुत लोगों को मदद मिलती है, क्योंकि लास्ट में क्या है, आप जो है एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको खुद पर जो है टाइम देना पड़ेगा, खुद पर जो है मेहनत करनी पड़ेगी। इस वजह से क्यों, क्योंकि स्कोर बढ़ेगा नहीं तो आपका स्कोर कम होगा, अगर स्कोर नहीं बढ़ा तो आपका रिजल्ट भी डाउन होगा। तो स्कोर बढ़ाने का बस यही एक तरीका है, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, कि प्रीवियस जब आप क्वेश्चन करें तो जो टॉपिक गलत हो रहा है उसको नोट करें, उस टॉपिक को कंप्लीट करें, क्योंकि जो सही हो रहे हैं उस पर आपको फोकस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गलत हो रहे हैं आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो बस आप यही काम करिए, आपका 100% सीटेड क्लियर होगा। बाकी 3 बजे की जो क्लास होती है वहां पर आप लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5 बजे भी प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं सोशल साइंस की, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और एक बात कहना चाहूंगी, जो प्रीवियस के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सीटेड की, वहां से पेपर डाउनलोड करके, वहां से आंसर की डाउनलोड करके आप कंप्लीट करें, यानी प्रैक्टिस करें, या फिर मार्केट में जो ऑथेंटिक बुकें हैं वहां से मतलब खरीदें, क्योंकि कुछ मार्केट में ऐसी बुकें भी हैं जिनके आंसर काफी गलत है, और आपको जब गलत आंसर पता होगा तो वहां पर अगर क्वेश्चन आ गया तो आप गलत टिक करके आओगे, इससे अभी आपका स्कोर काफी डाउन होगा, काफी क्वेश्चन गलत होंगे। तो इसलिए जो मार्केट में ऑथेंटिक लगती है कि हाँ इसका आंसर सही हो सकता है, ये प्रकाशन सही है, तो आप वो बुक परचेज करें। और अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर सीटेट की जाकर के वहां से कंप्लीट करें, क्योंकि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत सारे आपको प्रीवियस के सेट मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? या फिर आप 3 बजे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जो मैं आंसर बताती हूँ ऑफिशियल आंसर की से बताती हूँ, तो आपके जो चांसेस हैं गलत होने के वो 0 के बराबर हैं, ठीक है? तो आप लास्ट टाइम यही प्लान करिए, आपका अच्छे से क्वालिफाई होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
3 बजे की क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको सारी अपडेट मिल जाती है टीचिंग से रिलेटेड एंड आपको सीटेट की क्लासेस भी मिलती हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।